हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 जो है रेस्ट और मोशन जो है पढ़ रहे थे, विराम अथवा गति। उसमें मैंने आपको जो है गति की तीनों समीकरणों को जो है ग्राफीय विधि से सॉल्व करना बता दिया था। और अब हम लोग जो है गति की हर एक समीकरण को जो है समाकलन विधि से, इंटीग्रेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बताऊँगा। खैर, आपको वो भी मेथड अगर समझ में आ गया होगा तो अगर आप ये मेथड नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, उसी मेथड से पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल समाकलन से लगेंगे, तो आप जो है दोनों टाइप के जो है मेथड्स को तैयार कर लीजिए ताकि आपको जो बहुत अच्छे से समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए। तो सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि लैंग्वेज मैं ज़्यादा यहाँ पर लिखवा नहीं सकता, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में आपकी जो है रिक्वायरमेंट को देखते हुए लैंग्वेज लिख दी है। माना कोई वस्तु जो है प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और t बराबर 0 सेकेंड पर उसका वेग क्या है, u है। और ये जो है t बराबर 0 सेकेंड पर यानी कि प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, तो एक समान त्वरण a से चलकर जो है t समय पश्चात, एक समान त्वरण a से चलकर t समय पश्चात वस्तु जो है वेग v प्राप्त कर लेती है। क्या प्राप्त कर लेती है? v प्राप्त कर लेती है। और इस दौरान वो दूरी क्या चलती है? s। आप इसको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में कैसे भी करके लिख सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये लिखना। खैर, मैं जो यहाँ पर अगर पहली समीकरण को सॉल्व करूँ तो आपको पता होना चाहिए त्वरण a बराबर क्या होता है, dv/dt। त्वरण a बराबर क्या होता है, dv/dt। जब भी हम लोग जो है ये क्वेश्चन जो है गति की समीकरण सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हम जो है डेल्टा v/डेल्टा t या मतलब किसी भी जो है फार्मूले में, लाइक स्पीड का हो या किसी भी चीज़ का फार्मूला हो, वेग का हो, वहाँ पर डेल्टा v/डेल्टा t नहीं लिखेंगे। वहाँ पर हम इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टैंटेनियस जो वेलोसिटी होगी यानी कि तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक त्वरण होगा उसकी बात करेंगे, किसी विशेष क्षण की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर a बराबर dv/dt होता है, तो अगर हम dt को इधर भेजना चाहें तो ये a dt इज इक्वल टू dv हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट बन गई समीकरण। तो समीकरण एक का जो है उचित सीमा के भीतर समाकलन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये यहाँ पर समझ गए तो आपको इंटर तक जब भी आप जो है कोई प्रूफ समाकलन विधि से करेंगे या फिर कोई न्यूमेरिकल समाकलन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो समीकरण एक का उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर आपको ध्यान देना है कौन कौन सी राशियां यहाँ पर परिवर्ती हैं। आपको नज़र आ रहा होगा t, dt, जिसके साथ में d लगा होगा वो राशि बदल रही होगी। तो dt परिवर्ती है और dv परिवर्ती है। और मैंने आपको बताया था समाकलन और अवकलन हम उसी राशि का करते हैं जो वेरिएबल होती है, अर्थात जो बदल रही होती है, अर्थात जो परिवर्तित होती है। यहाँ पर v बदल रहा है, t बदल रहा है, यानी कि हमको समाकलन करना है dt का। तो एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए dt, और इधर किसका करना है, dv। कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 का करना है, और 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और समस्या यहाँ पर आती है कि सर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं। तो जो इनिशियल हमारे पास जो इनिशियल जो है यहाँ पर समय है dt, यानी कि समय के सापेक्ष में समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर समय है, तो जब हम समय देखते हैं तो इनिशियल टाइम क्या था, इनिशियल टाइम हमारे पास 0 सेकेंड था। हमने शुरू कहाँ से किया था, लोअर लिमिट की जगह पर इनिशियल प्रारंभिक समय क्या था, मतलब प्रारंभ में समय क्या था, 0 सेकेंड। उसके बाद कितने समय पश्चात, t समय पश्चात, यानी कि टोटल समय क्या हो गया, यानी कि बाद में फाइनल टाइम क्या हो गया, t सेकेंड। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से t तक। और वेग, ये v वेग है, पहले वस्तु का वेग u था, यानी कि लोअर लिमिट क्या हो जाएगी u, और फिर वस्तु एक समान त्वरण a से चलकर t समय में s दूरी तय करके वेग कितना प्राप्त कर लेती है, v प्राप्त कर लेती है। तो बाद में वेग कितना हो गया, v। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमने बताया था, आपको पता भी होगा, जब भी हम खाली dx का समाकलन करते हैं तो ये क्या आता था, x। इस तरह से यहाँ पर dt का समाकलन क्या आएगा, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 dt का समाकलन आप कह नहीं सकते। तो 1 का समाकलन क्या आया, t, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, t। और लिमिट कहाँ से, 0 से t। इसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा, v, और लिमिट कहाँ से, u से v। तो अगर आप इसको जब आगे सॉल्व करते हैं, जब लिमिट खोलते हैं, तो आपको मैंने बताया था अगर आपको जो है लिमिट खोलना नहीं आ रहा है, आपको जो है समाकलन निकालना नहीं आ रहा है, देन फिर आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके फिजिकल मैथमेटिक्स जो है वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वहाँ पे समाकलन और अवकलन आप देख सकते हैं। तो ए, सबसे पहले यहाँ पर इसकी जगह पर हम अपर लिमिट रखते हैं, जो वेरिएबल होता है इसकी जगह पर हम अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट क्या है, टी, और फिर लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है, 0।
देन उसके बाद फिर इस साइड में वह इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, u। तो यहाँ से ये क्या आया, a और t की मल्टीप्लाई हुई at और 0 की कराओगे तो 0 ही रहेगा, उससे कराने से कोई मतलब नहीं है। फिर इधर v माइनस u, आप u को इधर भेज दीजिए तो v इज इक्वल टू u प्लस at, जो कि गति की प्रथम समीकरण है। और मुझे लगता है आपको जो है गति की प्रथम समीकरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। खैर आप इसको नोट कर लीजिए और अब हम लोग जो है आगे के लेक्चर में गति की द्वितीय समीकरण को सॉल्व करेंगे।